अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जो है हम आपके साथ नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी का नाम है चिकन ग्रेवी कबाब। तो उसके लिए मुझे चाहिए था थोड़ा सा पुदीना। तो एक मुट्ठी भर के मैंने पुदीना ले लिया था और उसी के साथ जो है मैंने एक मुट्ठी भर के लिया था हरा धनिया और थोड़ी सी ले ली थी मैंने हरी मिर्ची, जो कि मैंने ली थी 3, और उसके साथ शामिल कर दी थी मैंने 3 से 4 छोटी प्याज और उसी के साथ मैंने शामिल कर दिया था चिकन का कीमा। और उसमें मैंने शामिल किया है थोड़ा सा भुना जीरा, धनिया पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च, और थोड़ी सी डाली है मैंने हल्दी, और साथ में डाल दिया था थोड़ा सा मैंने गरम मसाला। और इन सबको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो जी ये रेसिपी बहुत मज़े की बनी थी, तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जो है हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो जी अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं छान कर 2 चम्मच मैदा, और उसी के साथ हम 1 चम्मच भर के डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो जी जब तक हम इसे मिक्स करते हैं तब तक हम जो है 2-3 से छोटे छोटे कोयले हैं मेरे पास, उसे मैंने दहकाने के लिए रख दिया है फ्लेवर देने के लिए। तो ये दहक चुके हैं और अब मैंने इसमें एक छोटी सी बॉल रख दी है और उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं सारे कोयले, और उस पर जो है मैं थोड़ा सा डाल दूँगी तेल या घी और उसे ढक के रख दूँगी। तो जी ये रेसिपी भी जो है बिल्कुल अचानक से बन गई थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ कबाब बनाने वाली थी और अचानक से जो है मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इसकी ग्रेवी बनाकर हम कबाब ग्रेवी बना लेते हैं, और बड़े मज़े की बन गई थी। तो अब जो है हम ग्रेवी बनाने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 100 ग्राम के करीब तेल, और उसमें डाल दी है 2 मैंने स्टार अनीस और 3 जो है मैंने लाल जो है मिर्ची सूखी आती है वो डाल दी थी, और साथ ही में मैंने शामिल कर दिया था कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच भर के, और उसके साथ मैंने डाल दिया था 1.5 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब जो है इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से भूनना है ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो सब ख़त्म हो जाए। और उसी के साथ मैंने डाल दी थी इसमें टमाटर की प्यूरी, और थोड़ा सा डाला था इसमें मगज के बीज, और इसे पीस कर मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो ये अब डाल के हमें अच्छे से भूनना है। तो आप जब भी मसाला भूनेंगे तो आप थोड़ा सा पानी डालें और उसे भूनते जाएं, और मैंने इसी तरह से थोड़ा सा भून लिया था। और उसके बाद जो है मैं शामिल किया था इसमें धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच के करीब, और आधा चम्मच मैंने डाल दी थी इसमें हल्दी, और इसे फिर से हम मिक्स करेंगे और भूनेंगे। तो जी आपको अगर मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने भी आप सबका ही साथ था, और मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा था। बीच में मैंने हिम्मत भी हार दी थी, पर आप सबका सपोर्ट था और फिर सब्सक्राइब बढ़ने लगे, तो फिर मैंने फिर स्टार्ट कर दिया है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। तो चलिए ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो रही है, तब तक के हमें कबाबों की तैयारी करनी है। तो मैं अब कबाब का शेप इस तरह से दे रही हूँ, आप चाहे तो गोल दे सकते हैं, पर ये जो है लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने इन सबको बना लिया है, तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ आपको बता देती हूँ। तो सारी कबाब जो है मैंने इसी तरह तैयार कर ली थी और उसे सेलो फ्राई कर दिया था, और अब जो है मैंने इसमें ग्रेवी में इनको शामिल कर लिया है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इस तरह से आप अगर कबाब तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कबाब बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो अब जो है हमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालना है, और उसे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। तो ये 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला था, तो बिल्कुल ग्रेवी रेडी थी। तो उसमें मैंने अब शामिल करने लगी हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो कि है 3 चम्मच के या 2 चम्मच के करीब। उसे हाथ से ही भून कर कूट कर मैंने डाल दिया था और उसे मिक्स कर लिया था। और अब जो हमें लास्ट पर दम रखने से पहले इसमें शामिल करना है थोड़ा सा जूलियन अदरक की, और थोड़ा सा हरा धनिया, और 2 जो है मैंने हरी मिर्च रख दी थी, और उसे ढककर मैंने जो है 5 मिनट के लिए दम पर रख दिया था। और वैसे भी आप इसे ऐसे ही रख देंगे तो भी दम आ जाएगा, पर मैंने 5 मिनट के लिए इसे दम पे रख दिया था, और बड़ी मज़े की खुशबुएं आ रही थी। तो चलिए अब इसे हमें सर्व करके भी आपको बताना है। तो देख लीजिए आप, इसकी रौनक बहुत ही खूबसूरत आई है, और खाने में तो ये बहुत बहुत अच्छा बना था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो आज हम रिव्यू लेंगे आसमा का कि मेरी डिश कैसी बनी है। और आप अगर मेरी डिश को ट्राई करते हैं तो उसका पिक जो है मुझे इंस्टा पे डीएम पे ज़रूर डालिएगा और मैं इसे कम्युनिटी बॉक्स पे रखूँगी तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक इसमें डाल दूँगी। तो चलिए अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ और ढेर सारी चटपटी बातों के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।